हर बार की तरह स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। इस नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं रीमा। इस कहानी की हीरोइन बहुत ही बुरी कंडीशन में हॉस्पिटल पहुंचती है रोते-रोते। उसे पता चला था कि उसके डैड का एक्सीडेंट हो गया है और वो जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पर कि देखती है एक और फैमिली जिसके कार से उसके डैड की कार टकराई थी, वो वहां पर है। उसके डैड रीमा के वहां पहुंचते ही दम तोड़ देते हैं। रीमा बहुत रोने लगती है। गुयन जो कि इस कहानी का हीरो है, उसकी फैमिली इसमें इन्वॉल्व थी। उसकी मॉम यहाँ पे रीमा को जा करके काम डाउन करती है और कहती है, हम तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं। ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, तो मैं तुम्हें अपने घर की बहू स्वीकार करती हूँ। तुम गुयन से शादी करके हमेशा ही मेरी जिम्मेदारी बन के रहोगी। ये कह के वो गुयन का हाथ रीमा के हाथ में दे देते हैं। गुयन को रीमा नहीं पसंद थी। उस समय वो किसी और लड़की को पसंद करता था, लेकिन अपने मॉम डैड के प्रेशर में आने की वजह से वो हाँ कह देता है। इस बात को 3 साल बीत जाते हैं। रीमा प्रेग्नेंट थी। वो बहुत ही खुश थी। वो गुयन को पसंद करती थी, भले ही जिस सिचुएशन में उसकी शादी हुई, बट इसके बाद वो हमेशा ही केवल उसकी बन के रह गई। वो गुयन को ये गुड न्यूज़ देने के लिए कॉल करती है। जैसे ही उसे कॉल करके भी बताने वाली थी कि वो कब घर आ रहा है, उसे कुछ बताना है, गोयन कहता है कि वो बिज़ी है और कह के वो फ़ोन कट कर देता है। रीमा सोचती है, शायद वो ऑफ़िस के काम में बिज़ी होगा और वो उसकी बात को बुरा नहीं मानती है और उसका इंतज़ार करने लगती है। कहानी में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो किसी के साथ रियल लाइफ़ में हो, तो सामने वाले पर तो ट्रस्ट ही नहीं होगा कि आप दोबारा उस इंसान पे ट्रस्ट कर पाओगे। अपने थॉट्स वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद ज़रूर बताना। लेट नाइट तक रीमा हॉल में ही सो रही होती है। गोयन काफी देर बाद काफी ड्रंक कंडीशन में घर आता है। यहाँ पर वो रोमा को ऐसे सोफे पर सोया हुआ देखता है। कुछ देर सोचता है और फिर वो रीमा के करीब चले जाता है उसे किस करने के लिए। तब तक रीमा की नींद खुल गई थी। वो रोयन को कहती है, गोयन को कहती है कि ये मैं हूँ। जैसे ही वो रीमा के मुंह से ये बात सुनता है, तो वो खुद को रोक लेता है। रीमा को भी पता था कि गोयन किसी और को पसंद करता है और जिस वजह से वो प्रेग्नेंट हुई थी, शायद वो एक मिस्टेक नाइट था या फिर एक ड्रंकन नाइट, वो अभी नहीं बताया गया है। रीमा की भी नींद खुल गई थी और गोयन भी थोड़ा सा होश में आ चुका था। रीमा जैसे ही गोयन को ये बताने का दोबारा कोशिश करती है कि वो प्रेग्नेंट है, गोयन यहाँ पर उसे कहता है, लेट्स गेट डाइवोर्स्ड। रीमा के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 3 सालों से उसके हिसाब से वो खुशी थी गोयन के साथ। भले ही वो इस रिलेशनशिप में कोई एफर्ट नहीं लगाता था और रिश्ता केवल रीमा की वजह से चल रहा था। बट आफ्टर 3 इयर्स जब रीमा प्रेग्नेंट है, तब ऐसे सिचुएशन में गोयन उसे डाइवोर्स लेने के लिए कह रहा है। रीमा उससे पूछती है, क्या मैं रीजन जान सकती हूँ आफ्टर 3 इयर्स वाई? गोयन उसे डाइवोर्स पेपर देते हुए कहता है, क्योंकि वो वापस आ गई है। मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड जीजी अब शहर में वापस आ गई है। बेहतर होगा कि तुम इस डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दो। रीमा का दिल बहुत ही बुरी तरीके से टूटा था। जब शादी को 3 साल बीत चुके थे, तो रीमा को लगा था कि शायद शायद गोयन को थोड़ा सा तो उससे प्यार हो ही गया होगा। 3 साल पहले की शादी की रात वो याद करती है। आफ्टर मैरिज वो गोयन का कमरे में आने का वेट कर रही थी। दोनों ही एक दूसरे के लिए पूरी तरीके से स्ट्रेंजर थे। गोयन यहाँ पर आता और बहुत ही ऑकवर्ड तरीके से चुपचाप अपने बेड का एक कोना पकड़ लेता है। रीमा फिर भी रिलेशन को इनिशिएट करने के लिए खुद आगे जाती है और गोयन के साथ हनीमून नाइट मनाने का कोशिश करती है। गोयन उसे रोकते हुए कहता है, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मैंने तुमसे शादी केवल अपनी मॉम के जिद की वजह से की है। तुम्हें पता है कि मैं जीजी से प्यार करता हूँ और अगर वो कभी मेरी लाइफ में वापस आती है तो फिर मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा। ये सच्चाई 3 साल बाद अब रीमा के सामने आई थी। 3 साल पहले जीजी गोयन को छोड़ करके जा चुकी थी और अब रीमा से वो वापस जब लौटी है, तो गोयन रीमा से डाइवोर्स लेना चाह रहा है। ये बोल करके वो अपने कमरे में चले जाता है। रीमा को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि 3 साल 100% देने के बावजूद भी गोयन उसका नहीं हो सका। वो डाइवोर्स पेपर देकर के बहुत ही रोने लगती है। फिर सोचती है कि अब रोने से कुछ नहीं होने वाला है। वो प्रेग्नेंट है, वो गोयन को ये बात नहीं बताने का डिसाइड करती है। खुद ही इस बच्चे को पालने का वो डिसीजन लेती है। रात में जब वो सो रही थी, तो वो काफी बुरा सपना देख रही होती है। किस तरीके से रीमा वेडिंग एनिवर्सरी पर गोयन का उस दिन इंतजार करते रहती थी
और वह इन 3 सालों में एक भी दिन वेडिंग एनिवर्सरी के दिन रीमा के साथ नहीं रहा था। हमेशा वो अगले दिन उसके लिए प्रेज़ेंट होता था। एक बार उसने रीमा को एक ब्रेसलेट दिया था और वो सिर्फ़ इकलौता गिफ्ट था जो कि गोयन ने रीमा को दिया था। रीमा इन 3 सालों तक उस गिफ्ट को अब तक सँभाल कर के रखी हुई थी। यही सारी बुरी मेमोरीज़ उसकी गोयन के साथ थी। गोयन ने कभी उसके तरफ रिलेशनशिप में कोई एफ़र्ट नहीं लगाया। रीमा को लगता था कि चलो अभी गोयन उससे प्यार नहीं करता है, शायद कुछ टाइम बाद वो उसके साथ रहेगी तो वो उससे प्यार करने लगेगा। उसकी कॉल से उसकी नींद खुलती है। कॉल उसके मैनेजर का था, मतलब जिस एक्ट्रेस के साथ वो लोग एंडोर्समेंट करने वाले हैं, उसकी मैनेजर का था और वो उस पर गुस्सा करते हुए कह रही थी कि तुमने हमसे बिना इन्फॉर्म किए मेरी एक्ट्रेस का एंडोर्समेंट कैसे चेंज कर दिया? लगता है तुम्हारी कंपनी हमारे साथ टाई अप नहीं करना चाहती है। रीमा ये बात सुन कर के काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि ये प्रोजेक्ट वो सँभाल रही थी और उसने जिस एक्ट्रेस को चूज़ किया था, वो इस प्रोडक्ट के एंडोर्समेंट के लिए परफेक्ट थी। फिर भी उसे पता नहीं था क्या हुआ है। वो रेडी-वेडी होकर के जल्दी-जल्दी कंपनी पहुँचती है। कंपनी में गोयन और रीमा के रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं पता था। 3 सालों में गोयन ने रीमा से ये शादी वाला बात छुपा करके ही रखने के लिए बोला था शायद। रीमा वहाँ पहुँचती है। सबको पता था कि इसकी मेन मैनेजर रीमा के बीच में कभी भी नहीं बनती है। दोनों के बीच हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती हैं। रीमा काफ़ी गुस्से में उस मैनेजर के पास जाती है और कहती है, मैंने यहाँ पर जिस लड़की को एंडोर्समेंट के लिए चूज़ किया है, उसे चेंज करने का ऑर्डर तुम्हें किसने दिया? वो लड़की यहाँ पर रीमा का इंसल्ट करती है कि तुम मेरे अंडर में काम करते हो, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझसे ज़बान लड़ाओ। खैर, मैं वैसे भी तुम्हारे मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन इस बार ये ऑर्डर ऊपर से आया है और जब ये ऑर्डर खुद गोयन का है, तो मैं उसे भला कैसे ही रिजेक्ट कर सकती हूँ? तुम्हें क्या लगता है? तुम तो खुद ही एक ऑर्फन हो। थोड़ी-सी कंपनी में तुमने हेल्प क्या कर दिया, लोग तुम्हें सर पे चढ़ा कर के रखेंगे। जो तुम कहोगी वही होगा। ये कंपनी है, तुम्हारे हस्बैंड की कंपनी नहीं है, जो तुम यहाँ पर इतनी अपनी मिल्कियत दिखाती हो। ये बात सुन कर के रीमा को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसे पता था कि ये प्रोजेक्ट जितना उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही उसकी कंपनी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फिर भी यहाँ पर इस तरीके से वो मैनेजर ऐसे पंगे ले रही है। रीमा गुस्सा होकर के जो उस मैनेजर ने उसके डैड के बारे में बोला था, इस बात पर उसे थप्पड़ मार देती है। उसकी मैनेजर इस बात से गुस्सा करने लगती है कि उसने उस पर हाथ कैसे उठाया। तभी वहाँ पर गोयन आ जाता है और वो यहाँ पर रीमा का सपोर्ट करने के बजाय रीमा पर ही गुस्सा कर रहा था और उसे सॉरी बोलने के लिए बोलता है। रीमा उसे कहती है, मैं क्यों सॉरी बोलूं? इसने इस तरीके से चीज़ों को बिगाड़ दिया है। मैंने जिस लड़की को एंडोर्समेंट के लिए चूज़ किया था, वो यहाँ पर किसने हटाया है? गोयन कहता है वो ऑर्डर मेरा था। रीमा गोयन से भी लड़ जाती है क्योंकि वही लड़की इस एंडोर्समेंट के लिए परफेक्ट थी। बट अभी जो होने वाला था उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। रीमा एक तो गोयन के खिलाफ थी कि वो इस मैनेजर को थप्पड़ मारने के लिए किसी हालत में सॉरी नहीं बोलने वाली है और वो अपने डिसीजन पे भी टिकी हुई थी कि वही लड़की इस प्रोजेक्ट का एंडोर्समेंट करेगी तो करेगी। तभी एंट्री होता है गोयन की गर्लफ्रेंड जीजी का। वो आते हुए कहती है कि ये डिसीजन मेरा है। उस लड़की की जगह प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट करने के लिए मुझे चूज किया गया है। रीमा ये देख करके शॉक्ड हो जाती है। 3 सालों बाद जीजी सच में लौट आई थी और यहाँ आती है वो उसके लिए पंगे क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है। ऑफिस में सबको पता था गोयन और जीजी दोनों पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, बीच में इनका ब्रेकअप हो गया था और अब वापस से पैचअप हो गया। जीजी को उस प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट करता देख करके रीमा को बहुत गुस्सा आता है। जीजी कहती है, बहुत दिनों बाद मिले रीमा, याद है जब हम कॉलेज में साथ हुआ करते थे तो तुम मुझे भाभी भाभी करके पुकारती थी। उसे पता था गोयन और रीमा के शादी के बारे में, दैट्स वाई वो उसे प्रोवोक कर रही थी। जीजी उसे कहती है कि गोयन क्या है तुम्हारा फाइनल डिसीजन है कि जीजी ही इस प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट करने वाली है? गोयन कहता हाँ, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। रीमा समझ जाती है कि गोयन अपना डिसीजन नहीं चेंज करने वाला है। वो गोयन को कहती है, ठीक है, अगर जीजी इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाली है तो फिर मैं इस ऑफिस में काम नहीं करने वाली। डोंट वरी, ये मैं प्रोजेक्ट तुम्हारा पूरा करा करके तुम्हारी ये कंपनी से रिजाइन कर दूंगी। ऐसा करके वो वहां से जाने लगती है। गोयन इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो ड्रामा कर रही है। सिचुएशन को संभालने के लिए जीजी यहाँ पर कहती है, अब जब मैं वापस आ चुकी हूँ और मैं प्रोजेक्ट की एंडोर्समेंट कर रही हूँ, इसी खुशी में मैं सबको शाम में कराओके लेकर के जाऊंगी, हम खूब पार्टी करने वाले हैं। रीमा को भी वो यहाँ पर आने के लिए बोलती है। रीमा कहती है, ज़रूरत नहीं है, मैं तुम लोगों की पार्टी में शायद सूटेबल नहीं होंगी, मेरा जगह घर पे ही रहना ठीक है।
मैं बस अपने काम पर फ़ोकस करती हूँ और ये प्रोजेक्ट ख़त्म होते ही मैं ये कंपनी छोड़ कर के चली जाऊँगी। गोयन को लगने लगता है कि रीमा सीरियस है। वो उसे कंपनी नहीं छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन रीमा उसकी बातों को इग्नोर करके चली जाती है। जेजे यहाँ पर झूठ-मूठ का इनोसेंट बनते हुए गोयन के सामने कहती है, शायद रीमा ने तुम्हारी बात सुनी नहीं होगी। वो मुझसे इतना ज़्यादा जो गुस्सा है। मैं इस तरीके से वापस से उसकी जगह लेने आई हूँ ना, तुम उसे कुछ बुरा-भला मत कहना। गोयन कहता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वो जगह शुरुआत से ही तुम्हारी थी। सिर्फ कुछ टाइम के लिए रीमा ने वो जगह लिया था। सोचिए, एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए ऐसा बोल रहा है। रियल लाइफ में तो जो यहाँ पर रीमा ने किया, क्या उस इंसान को वही करना चाहिए या फिर कुछ और? अब यहाँ पर गोयन ये बोल करके ऑफिस से बाहर निकलता है। जीजी सोचती है कि रीमा जो कुछ तुम्हारा है, अब मैं वापस उसे लेने के लिए आ गई हूँ। दूसरी तरफ रीमा को उसकी जो फ्रेंड मैनेजर थी वो बताती है कि वो लोग जो हीरोइन को उन्होंने चूज किया था, अचानक से एंडोर्समेंट चूज करने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ब्रीच हुआ है और वो लोग हमें सू करना चाहते हैं, यानी कि हम पे केस करना चाहते हैं। रीमा कहती है ठीक है, मैं एक बार उस लेडी से और बात करना चाहूंगी, शायद हम कुछ और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकें। वो कहती है ठीक है, मैं उसकी मैनेजर से बात करके देखती हूँ कि यहाँ पर वो आपसे मिलने के लिए रेडी है या नहीं। अगर मिलने के लिए रेडी हो जाए तब तो बहुत ही अच्छी बात है। वो लड़की उस लड़की से बात करने के लिए चली जाती है। इधर रीमा कंपनी में बैठ करके उसके इस ब्रेसलेट को देख करके सोच रही थी, 3 सालों में एक बार सिर्फ गोयल ने उसे ये ब्रेसलेट दिया है और वो ब्रेसलेट यहाँ पर उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट था कि वो इन 3 सालों से हमेशा ही एनिवर्सरी गिफ्ट समझ करके उस ब्रेसलेट को पहने रखी है। लेकिन उसे पता नहीं था कि ब्रेसलेट भी अब मीन नहीं करता। तभी वो गर्ल आकर के बताती है कि एक्चुअल में वो लेडी रेडी रेडी हो गई है रीमा से मिलने के लिए। रीमा सोचती है कि चलो ठीक है, कम से कम एक और मौका मिल रहा है, चल के उससे बात कर लेते हैं। दूसरे सीन में रीमा जा करके उस हीरोइन से मिलती है और फाइनली जैसे तैसे करके उसे दूसरे प्रोडक्ट के लिए एंडोर्समेंट देने का वादा करके उसे मनाती है ताकि वो लोग उसकी कंपनी को शू ना करे। वो गर्ल रीमा के बात में आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट साइन करके। जैसे ही वहां से वो निकल रही होती है तभी जीजी जानबूझ करके ऑफिस के सारे लोगों को लेकर के उसी कमरे में आ जाती है और कहती है एक्चुअल में यहाँ पर हेल्पर ने बोला कि सारे कमरे बुक है, ये तो बेकार ही खाली पड़ा था कमरा, तो सोचा कि हम यहाँ आ जाएं। ये सुनते ही हीरोइन भड़क जाती है और कहने लगती है ओह, मतलब कि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो मैं बेकार हूँ, तो मेरा इंसल्ट कर रही हो। और रीमा से कहती है मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे तुम्हारे साथ काम करना है नहीं। और वो गुस्सा करके वहां से निकल जाती है। जानबूझ करके जीजी ने ऐसा किया था ताकि रीमा का ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से खराब हो जाए। उस लड़की के जाते ही रीमा यहाँ पर गुस्से में जीजी से कहने लगती है कि तुमने ये जानबूझ करके किया ना, ताकि वो लड़की को मैंने इतनी मेहनत से मनाया था और वो गुस्सा हो जाए। जीजी से कहती है अरे, जानबूझ करके कहाँ किया मैंने कहा ना, क्लब में सारे कमरे फुल थे तो मुझे यहीं पर आना था, मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैंने इन लोगों को बोला था क्लबिंग कराने का तो लेके आना ही पड़ेगा ना। और जो लड़कियां थी वो सारे ही जीजी को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि सबको पता था जीजी और गोयन के बीच में क्या रिलेशनशिप चल रहा है। वो दोनों वापस से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एंड दैट्स व्हाई वो लोग जीजी को ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं। रीमा सोचती है छोड़ यार, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो उस मैनेजर से ही जाकर के वापस से बात करती है, शायद वो लड़की का गुस्सा थोड़ा कम हो सके। तभी वहां पर गोयल में आ जाता है। जीजा उसे देख के कहने लगती है कि देखो ना, रीमा मुझ पर गुस्सा कर रही है, जैसे कि मैंने क्या ही कर दिया यहाँ पर। और वो और लोगों को लेकर के अंदर जाने लगती है। गोयन उसे कहता है इग्नोर हर, चलो हम पार्टी करने चलते हैं। वो लोग सब साथ में पार्टी करने के लिए जाते हैं और रीमा को भी रुकने के लिए कहते हैं। यहाँ पे ट्रूथ एंड डेयर का गेम हो रहा होता है, जहाँ पर कि बोतल यहाँ पर स्पिन होकर के रीमा तक जाता है। रीमा से जानबूझ करके पर्सनल सवाल पूछे जाते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड रहे या नहीं, और रीमा भी गुस्सा होकर के उन्हें जवाब दे देती हाँ, कम से कम अब तो 20 तो रही होंगे। सब यहाँ पर कहने लगती कि अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है, हम सब रीमा को जानते हैं, वो इतनी सीधी सादी सी है, उसका तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं होगा, वो झूठ बोल रही है। और रीमा ने यहाँ पे ट्रुथ लेकर के ऐसे झूठ बोला है तो उसे यहाँ पे ड्रिंक करना पड़ेगा। रीमा सोचती है इनकी नौटंकियाँ कब खत्म होगी। वो इनसे इरिटेट होने लगी थी और एक तो वो इन्हें इग्नोर करके जाना चाह रही थी और ऊपर से वो लोग उसे ही ड्रिंक करने के लिए बोल रहे थे।
इन चीज़ों से परेशान होकर के रीमा वहाँ से जा रही होती है, तो वो लोग उसे रोकते हैं, "जब तक यहाँ पर तुम ड्रिंक नहीं करोगे, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे।" तो फिर यहाँ पर इस तरीके से गुस्से में वो एक वाइन का बॉटल उठाती है, उसे तोड़ती है और बोलती है कि, "बस बहुत हो गया, मुझे जाने दो, मेरा मूड ऑलरेडी बहुत खराब है।" फिर वो लोग उसे नहीं रोकते हैं और रीमा वहाँ से चली जाती है। रीमा इन चीज़ों से इरिटेट हो चुकी थी, पता नहीं वो क्यों ही रुकी हुई थी। उसे तो कब का गोयन को छोड़ देना चाहिए था जिस रात उसने डाइवोर्स के लिए बोला था, क्योंकि वो बंदा ऑब्वियसली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रीमा को चीट कर रहा है। रीमा घर जाती है, गोयन की तरफ से दिए हुए डाइवोर्स पेपर को वो देखती है। सोचती है कि 3 साल जो उसने गोयन के साथ बिताए, शायद वो उसके लिए एक इमेजिनरी मोमेंट ही बन के रह जाने वाला है। वो गोयन से इतना प्यार करती थी, लेकिन वो गोयन का दिल कभी नहीं जीत पाई, तो उसके साथ रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ सोचने के बाद फाइनली वो डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देती है और अब वो जल्दी ही यहाँ से जाने का प्लान भी कर रही थी। अगली सुबह साइन किया हुआ डाइवोर्स पेपर लेकर के वो गोयन के ऑफिस में उसे देने के लिए जाती है। नॉक करने पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आता है, तो वो अंदर चली जाती है। देखती है कि गोयल ऑफिस में है ही नहीं। वो उसके टेबल पे वो डाइवोर्स पेपर रख देती है। तभी उसका ध्यान उसके हाथ पे जाता है। रीमा ने अभी तक वो वेडिंग रिंग पहनी हुई थी। वो सोचती है वेडिंग रिंग पहनने का अब क्या ही मतलब है। वो वेडिंग रिंग भी खोल करके रखने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर कंपनी का एक बंदा आ जाता है और रीमा से पूछने लगता है कि वो गोयन को ढूंढते यहाँ पर आई है। गोयन जैसे ही ऑफिस आया, उसे मीटिंग में जाना पड़ा और वो मीटिंग अटेंड करने के लिए चला गया है। रीमा यहाँ क्या कर रही है? रीमा कहती है, हाँ हाँ, मैं उसे ही ढूंढने के लिए आई थी, कुछ कंपनी के पेपर्स देने थे, बट अब जो वो नहीं है तो कोई नहीं। ऐसे बोल करके वो कॉफ़ी पीने के लिए चली जाती है। ज़िज़ी यहाँ पे रीमा को बुली करने के लिए आती है। वो कहती है, उफ़! कल की पार्टी के बाद गोयन इतना टायर्ड हो गया था, वो कल रात मेरे साथ मेरे ही कमरे में स्टे कर गया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? रीमा कहती है, नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? वैसे भी वो बॉयफ्रेंड है तुम्हारा और हम दोनों अलग होने वाले हैं। ये बात सुनते ही ज़िज़ी यहाँ पर खुश हो जाती है, लेकिन फिर भी वो रीमा को बुली करना नहीं छोड़ती है। रीमा उससे पूछती है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम इंटरनेशनल मॉडल हो, स्टार हो, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मेरे प्रोजेक्ट के तुम प्रोडक्ट एंडोर्समेंट के लिए क्यों बनी हो? तो जीजू से कहती है, क्योंकि तुम ये प्रोजेक्ट संभाल रही हो। तुमने मेरा हर वही चीज़ छीना है जो कि मेरा था। इसी वजह से तुम्हें बर्बाद करने के लिए अब मैं वापस आई हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं 3 साल पहले गोयन की फैमिली के कहने की वजह से तुम्हें छोड़ कर के नहीं उसे छोड़ कर के नहीं जाती, तो क्या कभी वो तुमसे शादी करने वाला था? वो तो अब भी तुमसे प्यार नहीं करता है। तुम्हें याद है तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी 20 सितंबर को है? यू नो 20 सितंबर को क्यों है? क्योंकि 20 सितंबर को मेरा बर्थडे है। वन मोर थिंग, 3 साल गोयन भले ही तुमसे मैरिड है, लेकिन तुम्हें वो तो अच्छे से पता होगा कि गोयन एक भी वेडिंग एनिवर्सरी को तुम्हारे साथ नहीं रहा है। जानना चाहती हो क्यों? क्योंकि वो हर वेडिंग एनिवर्सरी मेरा बर्थडे होने की वजह से मेरे साथ फॉरेन में बिताता था। भले ही उसने अपनी मॉम के फोर्स में आकर के तुमसे शादी कर लिया, लेकिन उसका दिल अब भी मेरे ही साथ था। रीमा फ्लैशबैक में याद करती है, ये बात तो एक्चुअल है। इन 3 सालों में एक बार भी गोयन वेडिंग एनिवर्सरी पर उसके साथ नहीं था। मेड हमेशा बोलती कि गोयन बिजनेस ट्रिप पर है और वो आज रात नहीं आने वाली है। रीमा सोचती कि क्या साल का एक दिन भी वो उसके साथ नहीं बिता सकता है, वो उसे इतना नापसंद करता है, बट फिर भी उसने गोयन को कभी भी कुछ भी कंप्लेन नहीं किया था। ऊपर से चीज़ी और जले पे नमक छिड़कते हुए कहती है, ये ब्रेसलेट जो पहनी हो वो मेरी कॉपी है, ओरिजिनल तो मेरे पास है। गोयन ने स्पेशली मेरे बर्थडे पर मुझे ये गिफ्ट किया था। रीमा सोचती है, जिसे वो यूनिक गिफ्ट समझ करके अपने पास रखी हुई है, वो तो ऐसे बाजारों में बांटते चल रहा है। फिर वो अपना इमोशन जीजी को नहीं दिखाती और कहती है, अच्छा, गोविंद कोई दूध पीता बच्चा नहीं है कि उसके हाथ पर पकड़ करके उसकी शादी मुझसे करा दी गई। मर्जी थी उसकी, तब उसने मुझसे शादी किया था। अगर वो तुमसे इतना ही प्यार करता तो भला 3 सालों तक इंतजार ही क्यों करता? सोचो, इन 3 सालों में क्या ही बदल गया उसके लाइफ में। अगर वो सीरियसली अपनी मर्जी से मुझसे शादी नहीं करना चाहता और शादी कर भी लेता, तो वो कब का डिवोर्स दे करके तुम्हारे पास होता। लेकिन 3 साल वो मेरे साथ रहा, जिससे तो तुम्हारी औकात तुम्हें पता ही चल गई होगी। ऐसे कह के हँस के वो वहाँ से जा रही थी, तो जीजी उसे गुस्सा दिलाने के लिए कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डैड का कार एक्सीडेंट एक्चुअल में एक कार एक्सीडेंट था? रीमा ये सुन करके शॉक्ड हो जाती है। उसे तो अब तक यही लग रहा था कि उसके डैड का एक्चुअल में कार एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में गोयन के मॉम डैड भी चपेट में आ गए थे। इसी वजह से एहसान जताते हुए उन लोगों ने गोयन की शादी रीमा से करा दी। लेकिन इन सब के पीछे
कुछ और भी बात हो सकता है, ये बात रीमा को आइडिया नहीं था। जीजी जब ऐसा कहती है तो वो गुस्सा करके जीजी से पूछने लगती है कि वो क्या बकवास कर रही है, उसके डैड के एक्सीडेंट के बारे में वो क्या जानती है। यहाँ पर रीमा अपने डैड से कुछ नहीं जान पाई थी, क्योंकि जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंची थी उन्होंने अपना दम तोड़ दिया था। वैसे तो कहानी का पार्ट 1 हमारा यहीं पर एंड होने वाला है, लेकिन आप क्या गेस कर सकते हो उसके डैड के कार एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ हो सकता है? गुयन, गुयन की फैमिली या खुद जीजी? आप लोग अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पर जैसे ही गुयन आने लगता है, जीजी जानबूझकर के कॉफ़ी अपने हाथ पर गिराती है और चोट लगने की एक्टिंग करने लगती है। गुयन यहाँ पर आते ही जीजी से पूछने लगता है कि क्या चल रहा है। जीजी झूठ-मूठ का एक्टिंग करते हुए कहती है कि रीमा को जेलस हो रहा था कि उसके जैसा सेम ब्रेसलेट तुमने मुझे दिया है और एंडोर्समेंट भी मुझे दे दिया। इसी वजह से वो जेलस होकर के मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही थी। गोयन गुस्सा होकर के रीमा से कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी घटिया लड़की हो। मुझे लगा कि तुम समझदार हो और एक छोटे से एंडोर्समेंट के लिए तुम ऐसा जीजी के साथ बिहेव नहीं करोगी। रीमा हंसते हुए कहती है, ओह, तो तुमने ट्रूथ पहले ही मान लिया है कि जो जीजी कह रही है वो सच कह रही है। खैर, वैसे भी मैं तुमसे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। जीजी दिखाती है कि रीमा ने उसका ये ब्रेसलेट भी तोड़ दिया। गोयन उस पर इस बात से गुस्सा करने लगता है और जीजी को वहां से संभालते हुए लेकर के जाता है और जाते जाते कहता है, तुम अपना कंपनी का डायरेक्टर का पोजीशन से रिजाइन करो, आज के आज घर जाकर के अपनी गलती पर रिफ्लेक्ट करो और अगर मेरा मुंह ठीक हुआ तो ही मैं तुम्हें कंपनी में वापस बुलाऊंगा। रीमा हंसते हुए कहती है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। गोयन को पता नहीं था कि रीमा ने डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिया और दूसरी बात कि वो कंपनी छोड़ करके जाने का कब का प्लान कर चुकी है। उसे तो लग रहा था कि वो सिर्फ टैंट्रम दिखा रही है। कहानी का पार्ट 1 हमारा यहाँ पर खत्म होता है। कहानी अगर इंटरेस्टिंग लग रही होगी तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए शुक्रिया। कहानी का पार्ट 2 अगर चाहिए होगा, पार्ट 2 कमेंट में मेंशन ज़रूर करना। आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करते हैं। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए मैं अच्छी-अच्छी कहानियाँ लेकर के आती हूँ, तो वीडियो पे अपना प्यार जताए रखना। और हाँ, जल्दी से मिलते हैं हम लोग इस कहानी के लास्ट पार्ट में ये जानने के लिए कि क्या ऐसी हरकतों के बाद रीमा गोयन को छोड़ रही है या फिर वही फुद्दू कहानियों की तरह एट द एंड वो वापस से गोयन को ही चूज करेगी। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।